यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा तो रद्द हो गई, लेकिन सीएम योगी के बुलडोजर का मुंह पेपर लीक करने वाले माफियाओं की तरफ घूम गया है। सीएम योगी ने अगले 6 महीने में नकल माफियाओं को खत्म करने की फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली है। यूपी एसटीएफ को सीएम योगी ने लीक करने वाले माफियाओं के पीछे लगा दिया है। अब सवाल यह है कि पेपर लीक को लेकर यूपी एसटीएफ के हाथ अब नया क्या लगा? पेपर लीक में कितने लोग शामिल थे? जांच अभी कहां तक पहुंची है? अभी तक कितने लोग पकड़े गए? पेपर लीक के मास्टरमाइंड से जांच एजेंसियां कितनी दूर हैं? इन सभी सवालों का जवाब तो 48 लाख अभ्यर्थी तलाश ही रहे हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा की पेपर लीक को लेकर उन सभी सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। पेपर लीक की कितने गुनहगार? क्या यूपी पुलिस पेपर लीक करने वाले असली मास्टरमाइंड तक पहुंच गई है? क्या नकल माफियाओं की पहचान सीएम योगी के बुलडोजर ने कर लिया है? तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाले में पूर्वी यूपी के बलिया से लेकर पश्चिमी यूपी के मथुरा तक योगी की पुलिस एक्शन में है। पेपर लीक कैसे हुआ? पेपर लीक कहां हुआ? पेपर लीक किसने किया? एसटीएफ की जांच कहां तक पहुंची है? एसटीएफ ने कितने लोगों को पकड़ा है? क्या यही असली मास्टरमाइंड है? इस रिपोर्ट में आपको सभी सवालों का जवाब मिलेगा। एसटीएफ के मुताबिक पेपर लीक मामले में उन्होंने 4 लोगों को पकड़ा है। पहला मुजफ्फरनगर का रहने वाला गुरुबचन, दूसरा बुलंदशहर का रहने वाला राजकुमार उर्फ निट्टू, तीसरे चौथे नंबर पर गाजियाबाद से एसटीएफ ने भाई बहन आयुष चौधरी और रिया चौधरी को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद से गिरफ्तार महिला अभ्यर्थी रिया नकल माफियाओं के गैंग के सदस्य गुरुबचन से जुड़ी थी। गुरुबचन जिस गैंग के लिए काम करता है उसे चलाते हैं मोनू मालिक और कपिल नाम के 2 शख्स। दावे के मुताबिक पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड में पेपर लीक करने वाले गैंग के यही सरगना है। पकड़ी गई महिला अभ्यर्थी रिया चौधरी को एग्जाम हॉल में ब्लूटूथ के जरिए नकल कराने की कोशिश की जा रही थी। फिलहाल नकल माफिया गुरुबचन, अभ्यर्थी रिया और उसका भाई पुलिस के गिरफ्त में है। लेकिन ये तो सिर्फ एक मामला है। यूपी पुलिस ने बलिया से नीरज यादव नाम के आरोपी को पकड़ा तो उसका लिंक मथुरा से निकला। लखनऊ में जब पुलिस ने अमन नाम के एक अभ्यर्थी को पकड़ा तो पेपर लीक का पूरा ट्रेल उसके सामने आ गया। पेपर लीक सिर्फ एक जगह पर या फिर किसी एक शहर में नहीं हुआ, बल्कि सोशल मीडिया पर अलग अलग हैंडराइटिंग में घूमते ये क्वेश्चन आंसर को देखकर आप समझ जाएंगे कि आखिर योगी सरकार ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को रद्द क्यों किया है। लाल रंग की छपाई वाली ये किताब यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का असली पेपर है। ये एकदम ओरिजिनल है। जबकि स्क्रीन पर जो स्कैन और हाथ से लिखे गए अलग अलग नोट दिखाई दे रहे हैं, ये लीक पेपर का आंसर शीट है। यानी जिसके हाथ पेपर लगा उसने एक अलग आंसर शीट को तैयार कर आगे फॉरवर्ड कर दिया। इस तरह से लीक पेपर एक हाथ से दूसरे हाथ होते हुए आगे बढ़ता गया। हस्तलिखित पेपर जो ओरिजिनल बनता है ये लीक हुआ, जिसके कारण 24 घंटे पहले पेपर लोगों के पास पहुंच गया। अगर आप देखेंगे, मैंने आपको सारे सबूत दिए, तो उसमें ABCD ऑप्शन है। सर किसके पास इतना समय कि वो फिगर बनाएगा पेपर लीक करने वाला? फिगर बनाने का, डायग्राम बनाने का किसी के पास समय नहीं होता। तो सुंदर डायग्राम बनाए। सुंदर डायग्राम तभी बनेंगे जब पेपर ओरिजिनल हाथ से लिखा गया हो, क्योंकि हम लोग ऐसे डायग्राम बनवाते हैं। ऐसे डायग्राम आपको देखेंगे, हम लोग ऐसे डायग्राम बनवाते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम लोग ऐसे डायग्राम ये वाले डायग्राम लीक हुए। तो इतने साफ और ऐसे ही कि ऐसे पूरे के पूरे वर्ग में बंद, तो ये तो ओरिजिनल पेपर ही लीक हुआ है। क्योंकि पेपर लीकर थोड़ी ना किसी चीज को वर्ग में बंद करेगा, उसके पास उतना समय नहीं होता, नहीं इतनी आवश्यकता होती है।
तो ये पेपर सर ओरिजिनली लीक हुआ है, बनने से टाइपिंग के बीच में कहीं पे। अब पेपर लीक के ट्रेल को देख लीजिए। लखनऊ में अभ्यर्थी सत्य अमन के व्हाट्सएप पर पेपर मिला तो उसने बलिया के नीरज का नाम उगला। पुलिस के मुताबिक अमन को नीरज ने ही व्हाट्सएप पर पेपर भेजा था, जबकि नीरज से पूछताछ हुई तो उसने मथुरा के उपाध्याय का नाम लिया। अब पुलिस मथुरा वाले उपाध्याय को तलाश रही है। सोचिए, मथुरा से पेपर बलिया पहुंचा, फिर वहां से लखनऊ, जबकि मुन्ना भाई यूपी के करीब हर जिले से पकड़े गए हैं। अब सोचिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर कितने अभ्यर्थियों के पास पहुंचा होगा। एसटीएफ के लोग आए थे, उन्होंने पूछताछ की मुझसे इनिशियली, तो मैंने कहा सर ये तो मेरी तरफ मत करिए कि भाई मैं इसमें पेपर लीक किया हूं, मैं क्यों जाके बताऊंगा, मैं तो एक विसल ब्लोअर हूं, आपकी मदद करूंगा सबूत देने में। आप कोई नंबर दीजिए, आपको हजारों सबूत आएंगे बच्चों के, दलालों के नंबर आपको हजारों बच्चे भेज देंगे, उनको पकड़िए, 4-5 हजार 10 हजार, उत्तर प्रदेश बिहार जहां भी जितने भी है, और सबसे पहले तो नीरज को पकड़िए जिसकी एफआईआर में नाम है आपकी में। तो आज उन्होंने नीरज को ही पकड़ा है जिसका एफआईआर में नाम है। पकड़ा गया अभ्यर्थी सत्य अमन कुमार बिहार का रहने वाला है और उसके पास से बरामद पर्ची में 150 में से 147 प्रश्न के पेपर आए थे। सत्य अमन के व्हाट्सएप पर 18 फरवरी की दोपहर 12:56 पर नीरज यादव ने ही हाथ से लिखे हुए सवाल जवाब वाले आंसर शीट भेजे थे। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू की तो पता चला कि पेपर में 150 प्रश्न आए थे, जिनमें से 147 प्रश्नों के उत्तर अमन के पास से मिली पर्ची में थे। साफ है, कम समय होने के कारण आरोपी सवालों के जवाब की पर्ची तैयार कर एग्जाम हॉल में पहुंच गया। इसे पुलिस ने मैनपुरी के एग्जाम हॉल से पकड़ा है और इसके हाथ में यूपी पुलिस कांस्टेबल का सॉल्व पेपर है, यानी इसे पेपर पहले ही मिल गया था और उसका आंसर शीट लेकर सीधे ये एग्जाम हॉल में बैठा था। मैनपुरी में अभी तक 6 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। 17 फरवरी को 3 पकड़े गए थे, जबकि एक बिहार का रहने वाला है। वहीं 18 फरवरी को 3 और पकड़े गए। इलाऊ में एक स्कूल से एक व्यक्ति को पकड़ा है जो एक पंकज नाम के व्यक्ति की जगह पर परीक्षा दे रहा था और इससे पूछताछ की जा रही है। और ये भी पता चला है कि शाम की मीटिंग में भी ये जिस व्यक्ति के स्थान पर आने वाला था और उसकी परीक्षा दे रहा था, उस व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। इनसे अब तक इन्होंने और भी कहीं इस तरह का किसी दूसरे की जगह परीक्षा दी है, इसके बाद से हमें पूछताछ की जा रही है। अब तक जनपद में 4-5 लोगों को अब तक पकड़े जा चुके हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं उनको पकड़े जा सकें। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में अभी तक पुलिस सिर्फ सॉल्वर तक ही पहुंची है। दूसरों की जगह बैठकर परीक्षा दे रहे मुन्ना भाइयों को ही गिरफ्तार कर पाई है पुलिस, जबकि पेपर लीक करने वाले से अभी भी पुलिस दूर है। पेपर लीक की जांच एसटीएफ कर रही। आरोपियों को पकड़ने के लिए एडिशनल एसपी विशाल विक्रम सिंह और सीओ एसटीएफ दीपक सिंह की विशेष टीम लगाई गई है। वहीं युवा सवाल पूछ रहे हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि अब पेपर लीक नहीं होगा, अब युवाओं की मेहनत खराब नहीं जाएगी। तो इसका जवाब सीएम योगी ने दिया है। पेपर लीक नहीं होने की गारंटी सीएम योगी ने ली है। पेपर लीक करने वालों को कैसे योगी सरकार ठीक करेगी, इसका फॉर्मूला सीएम योगी ने तैयार कर लिया है। ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही, ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। जिस तकनीक का इस्तेमाल कर मास्टरमाइंड ने पेपर को लीक किया था, अब यूपी एसटीएफ भी उसी तकनीक के सहारे पेपर लीक करने वाले मास्टरमाइंड तक पहुंचने की तैयारी में है। पेपर सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम, व्हाट्सएप और एक्स पर वायरल हुआ।
अब यूपी एसटीएफ तकनीक का इस्तेमाल कर असली हैंडल की पहचान करेगी। फिर सॉल्व पेपर की खींची गई तस्वीर के जरिए असली मास्टरमाइंड तक पहुंचेगी। सच बताएं तो हम लोग गुड़गांव में रहते हैं। गुड़गांव से हमारे इंस्टीट्यूट चलता है एसएससी अड्डा। जब ये चीजें कृत हुए तो पहले तो हमें विश्वास नहीं हुआ कि यूपी के अंदर ऐसा नहीं होगा। हम लोगों को ये उम्मीद थी। दूसरी चीज ये थी कि हम लोग जो ये आंदोलन करने आए इसके पीछे की वजह ये थी क्योंकि हमें ये भी उम्मीद थी कि योगी जी जरूर सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा से अपने नियम कानून के लिए माने जाते हैं, जाने जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, जितने भी राज्य हैं, हर एक राज्य के अंदर कोई ना कोई परीक्षा लीक हो रही है सर इस समय पर। लेकिन उत्तर प्रदेश ने आज एक एग्जांपल सेट कर दिया कि लीक तो हुई थी लेकिन हम कार्रवाई कितनी जल्दी कर सकते हैं। 20 घंटे के अंदर उन्होंने परीक्षा को निरस्त भी कर दिया। अगली डेट भी बता दी कि 6 महीने के अंदर हो जाएगा, है ना, एसआई। और अगर हम बात करें एसटीएफ जांच भी करने पर लगा दी गई है। तो ये चीज तो क्लियर है। इस चीज के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा योगी सरकार को, और जो उन्होंने बच्चों की बातों को सुना, हम जितने भी अध्यापक हमारी बातों को सुना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके इस पर कोई ना कोई एक ऐसा नियम लेकर आए जिससे आगे कोई भी सरकारें आए, सरकारें जाएं, लेकिन वो बच्चे जो हैं वो किसी भी सरकार में अपने आप को सेफ महसूस करें। और ये हमें उम्मीद है कि योगी जी ही ऐसा कर सकते हैं। यूपी एसटीएफ पेपर लीक के गुनहगारों की लिस्ट तैयार कर चुकी है। यूपी से बाहर बैठे पेपर लीक करने वाले एक एक आरोपियों को पकड़कर यूपी लाने की तैयारी है। यूपी एसटीएफ की टीम दिल्ली से लेकर बिहार तक जांच शुरू कर चुकी है। यूपी एसटीएफ उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड को मिली 1500 सबूतों की जांच भी करेगी। सबूत देने वाले एक एक व्यक्ति तक यूपी एसटीएफ पहुंचने की तैयारी में है ताकि पेपर लीक के असली गुनहगार को पकड़ा जा सके। टीचर्स वो करते क्या है कि जो भी जिन्होंने पेपर आउट किया है वो कैंडिडेट्स को इकट्ठा करते हैं और वो उन पेपर को पढ़वाने की कोशिश करते हैं। एक रात पहले या कुछ 2-4 घंटे का समय होता है, उनसे पेपर्स को पढ़वाते हैं। लेकिन अगर वो पेपर कैंडिडेट को उन्होंने दे दिया, मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने उस पेपर को 5 लाख में खरीद लिया, तो कैंडिडेट क्या सोचेगा कि भाई मैंने जो 5 लाख रुपए इस पे खर्च किए हैं तो मैं भी अपना पूरा कर लूं। वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। हो सकता है उसने 2.5 लाख में किसी में दे दिया हो। अब जिसने 2.5 लाख में परचेज किया हो सकता है उसने 1-1 लाख में आगे दे दिया हो। और इस प्रकार से चलते चलते इस बार यूपी कांस्टेबल में आपने देखा था कि टेलीग्राम पर QR कोड एक्टिव हो गए थे। मात्र ये कह रहे थे कि 500 रुपए दो और पेपर ले जाओ। ये बहुत बड़े पैमाने पर लीक हो गया। अगर मैं कह रहा हूँ ना, 18 की शाम में कोई एक सिंगल बच्चे ऐसा नहीं होगा जिसके पास ये पेपर नहीं होगा। तो ये पेपर बहुत बड़े लेवल पर फैलता है। और इसके पीछे मैं ये नहीं कहूंगा कोई एक सिंगल माफिया काम करेगा। जहां भी जिसका मौका लगता है, जहां जिसको अवसर लगता है, या जहां कोई एक ऐसा कमजोर सेंटर बन गया, क्योंकि सेंटर भी बहुत सारे हैं और सरकार किस किस सेंटर को चेक करेगी। जब आपको 50 लाख छात्रों के लिए आपको पेपर कंडक्ट कराना है तो उसके लिए आपको बहुत सारे सेंटर अलॉट करने पड़ेंगे। और कोई ना कोई सेंटर एक ऐसा होगा जहां पर कोई ना कोई ऐसा लालची व्यक्ति मौजूद हो सकता है, जो एग्जामिनेशन इंचार्ज भी हो सकता है, जो उसका स्टाफ भी हो सकता है, जो उस पेपर को लीक करने का कार्य करता है। परीक्षा के लिए भर्ती बोर्ड ने 48,17,442 एडमिट कार्ड जारी किए थे। इनमें से 43,13,611 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। अखबार से लेकर न्यूज चैनलों तक यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हेडलाइन बना हुआ है। बात सीएम योगी तक पहुंच गई है। अब सीएम योगी लैंड माफियाओं की तरह पेपर लीक माफियाओं का भी इलाज करने की तैयारी में है। पेपर लीक होने के बाद अभी तक इतना तेज एक्शन कभी नहीं हुआ। 17 और 18 फरवरी को एग्जाम हुआ। 18 फरवरी को ही पेपर लीक की खबर सामने आई। 22 फरवरी को रिक्रूटमेंट बोर्ड ने सबूत मांगे। 23 फरवरी को शाम 6 बजे तक 1500 सबूत मिले और 24 फरवरी को सीएम योगी ने परीक्षा रद्द कर दी। यानी सीएम योगी ने 6 दिन में ही एक्शन ले लिया। और अब तो इस केस में पकड़े गए आरोपियों के पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आने लगे। बीजेपी पकड़े गए आरोपी नीरज यादव का कनेक्शन यूपी के एक बड़े सियासी दल से जोड़ रही है। एग्जाम शुरू होते ही एफआईआर हमने कराई है। इसका मतलब कि पूरी परीक्षा पूरी के मॉनिटर कर रहे थे, एसटीएफ लगाई गई थी, हमारे इंटेलिजेंस लगाए गए थे। हाँ ठीक है, कहीं से पेपर लीक हुआ, हम भी मान रहे हैं, कहीं से चूक हुई है, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने संदेश दिया है ना, और जो संदेश दिया है, जब कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी किसकी हो रही है? एक बलिया से नीरज यादव गिरफ्तार हुए हैं। अभी उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करूंगा तो यहाँ अलग तरह की चर्चा हो जाएगी, लेकिन वो विषय नहीं है। कोई भी है नहीं, सबको पता है, सबको पता है। देखिए सबको पता है, नहीं सबको पता है वो कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हैं, कौन सी पार्टी से उनका ताल्लुक है। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी बोल रहे थे, नहीं वो आने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। मैं बोलूंगा तो पॉलिटिकल व्यक्ति की बात को कोई मानेगा नहीं। इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, बहुत सी चीजें आई हैं, पब्लिक डोमेन में है। लेकिन अनिल यादव कौन थे? अनिल यादव पे बोलिए ना, अनिल यादव कौन थे? रिश्तेदार तो नहीं थे,
और किसके रिश्तेदार थे? समाजवादी पार्टी की सरकार ने उनको चेयरमैन बना दिया था। एक कोई नीरज यादव का नाम आया है, और ये नीरज यादव जो है कौन सी पार्टी से जुड़ा है उसके भी अरे बोल तो रहा हूं। परीक्षा अब 6 महीने बाद होगी, तब तक योगी सरकार का बुलडोजर नकल माफियाओं को मटियामेट कर चुका होगा। सीएम योगी यूपी में नकल माफियाओं के नेक्सस को पूरी तरह से खत्म करने का फूल प्रूफ प्लान बना चुके हैं। एक्शन का आदेश भी आ चुका है।